हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल कुंजी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में मॉडल 1 का स्क्रू मॉडल का कुछ क्वेश्चंस किया था और कुछ बाकी रह गए थे, उसको आज हम पार्ट 2 वीडियो ये है इसमें कंप्लीट करेंगे। तो आप सब लोगों को पता चल गया है कि मेरे द्वारा निम्मी क्वेश्चन बैंक का जो फीटर ट्रेड है इसका सेकेंड ईयर का सीरीज़ आ रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इससे पहले जा कर के आप उस वीडियो को देखिएगा, फिर ये समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये सब हो चुका था, एक ही बार वहीं पर चलते हैं जहाँ से स्टार्ट करना था, जहाँ से बाकी रह गया था। ठीक है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यही क्वेश्चन से बचा हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि धागे का पिच व्यास वास्तविक आकार से बड़ा है तो मैटिंग भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सही फिटिंग होगा, ढीली फिटिंग होगा, चुस्त फिटिंग होगा, या फिट होना संभव नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिट होना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फिट। ओके, आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप घबराएंगे नहीं। देखिए, इस फिगर का नाम पूछ रहा है, तो इस फिगर का नाम है, क्या नाम है इस फिगर का? नाम है कैसल नट। कैसल नट। फिगर को ध्यान से रखिएगा कि फिगर देखे और उसका नाम दिमाग में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि धागे का प्रभावी व्यास वास्तविक आकार से कम है तो मैटिंग भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैटिंग भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ रहा है। वास्तविक आकार से कम होगा तो वास्तविक आकार से कम होगा तब क्या होगा? ढीला फिटिंग हो जाएगा। इससे पहले क्या क्वेश्चन था कि वास्तविक आकार से बड़ा होगा तो क्या होगा? फिटिंग होना संभव नहीं होगा। दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है वो है प्रोफाइल गेज। गेज के बारे में पूछ रहा है कि किस गेज का प्रयोग करते हैं आकृति की पुष्टि करने के लिए, जो वर्क पीस दिया जाता है उसकी जांच करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर हेड स्क्रू, वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर। मतलब कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है? क्यों, किस लिए कॉलर होता है उसमें? तो उसमें कॉलर दिया जाता है किस लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। किस लिए? कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि परिष्करण उपकरण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है? स्मूथनेस। स्मूथनेस सुनिश्चित करता है और सटीकता, स्मूथनेस जो है उसको सुनिश्चित करता है। तो ये कौन करता है? ये करता है स्विस पैटर्न फाइल। स्विस पैटर्न फाइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इस फिगर का नाम बताइए। नेम द मार्क पार्ट एज इन फिगर। जो फिगर दिया है रेंज का, इस रेंज के अंदर जो पॉइंट दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट का नाम बताना है इसका। ठीक है, तो इसका नाम बताएंगे। इसका नाम है कर्नुल। क्या है? कर्नुल। याद रखेंगे, इसका नाम है कर्नुल। क्या नाम है? कर्नुल। कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें स्क्वायर नट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर नट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में मॉडल 1 को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। किसका? जो हमारा मॉडल 1 है, स्क्रू मॉडल है ना, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रोशना टॉर्क को संचालित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसको संचालित करने के लिए? रोशना टॉर्क। ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, नहीं हिंदी में आ रहा है तो ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क को संचालित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वुडरफ की। किसका उपयोग किया जाता है? वुडरफ की। ठीक है, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या होती है? जो पूछ रहा है प्रश्न कि व्यक्तिगत त्रिज्या होती है, इंडिविजुअल रेडियस गेज, उसमें आकार की सीमा क्या होती है? तो आकार की सीमा स्टेप ऑफ 1 mm होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नरम और गर्म मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांतों, ध्यान रखेंगे, तेज और समानांतर दांतों को किस फाइल में होते हैं? तेज और समानांतर जो है दांत हैं वो किस फाइल में होती है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा डेंड्रफ फाइल। क्या होगा? डेंड्रफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा कि फिलेट गेज का उपयोग क्या है?
किसका पूछ रहा है कि फिलेट गेज जो होता है, फिलेट गेज उसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है टू चेक इंटरनल रेडियस, जो आंतरिक त्रिज्या होती है, इंटरनल त्रिज्या, उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य यानी साइज की जांच के लिए गेज कौन सा है। जो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट, इसका जो आंसर है वो है कि रिंग गेज गो, रिंग गेज गो। एक नो भी आता है, ऐसे ही आता है रिंग गेज नो गो, रिंग गेज गो। ठीक है, तो इसका आंसर है रिंग गेज गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्रिल गेज का उपयोग क्या है। क्या पूछ रहा है, ड्रिल गेज, जो ड्रिल गेज होता है उसको किस काम में लाते हैं। तो ड्रिल गेज का उपयोग है ड्रिल के व्यास की जांच करने के लिए ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेफलर फाइल का उपयोग क्या है। जो रेफलर फाइल होता है उसका उपयोग किस काम में किया जाता है। तो रेफलर फाइल का उपयोग सिल्वरस्मिथ कार्य में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है संकीर्ण कार्य के लिए विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है, वो फाइल कौन सा है ये पूछ रहा है। जो संकीर्ण कार्य होता है उसके लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है वो पूछ रहा है आपसे, तो वो है पिलर फाइल, पिलर फाइल याद रखेंगे, पिलर फाइल। ठीक है, कह रहा है सिल्वर मिथ के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम बताइए। जो सिल्वर मिथ होता है उसका जो काम किया जाता है, उस पर जो काम किया जाता है उसमें किस फाइल का उपयोग किया जाता है, कि वही उस फाइल का नाम पूछ रहा है। तो उस फाइल का नाम है रेफलर फाइल। क्या नाम है, रेफलर फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेम्पलेट, जो टेम्पलेट होता है उसको कैसे उपयोग करते हैं या किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है टू चेक द काउंटर प्रोफाइल ऑफ वर्क पीस, इसका मतलब कि किसी कार्य वर्क पीस की समोच्च प्रोफाइल की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो विंग नट होता है, आप नट पढ़े होंगे तो उसमें एक विंग नट भी पढ़ाया गया होगा, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है यह प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ढीला और कस को रिंच के बिना, जो ढीला होता है और रिंच के बिना कसा जाता है उसमें विंग नट का प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट है कि इस आकृति का नाम पूछ रहा है, नेम द की। इसमें फिगर में जो है ना एक की है, इस की का नाम पूछ रहा है। ठीक है, इस की का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इस की का नाम है बी, फेदर की। क्या नाम है, फेदर की। इस फिगर को सीधा दिमाग में छाप के याद रखेंगे कि फिगर जहाँ भी आएगा वहाँ पर आंसर में फेदर की मानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये मॉड्यूल ख़त्म हो गया है, फर्स्ट मॉड्यूल हमारा आज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, जिसमें हमारा होगा जो मॉड्यूल 2 होगा उसमें स्लिप गेज। ठीक, मॉड्यूल 3 मेटलर्जी है, मॉड्यूल 4 गेज एंड बियरिंग है मॉड्यूल 5 में बियरिंग मेटल्स है, मॉड्यूल 6 में पाइप एंड फिटिंग है, मॉड्यूल 7 में ड्रिल जिग एल्यूमिनियम पावर ट्रांसमिशन है, मॉड्यूल 8 में है वी वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 13 को जो मॉड्यूल लिया है, 13 मॉड्यूल, यहाँ तक हम लोग पूरा क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इसका मॉड्यूल 1 कंप्लीट करवा दिया है, जितना भी क्वेश्चन बैंक है सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा, एक बार नहीं 3 बार 4 बार ये पढ़िएगा, बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। उसी में एग्ज़ाम में आप 90% तक स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मुझे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहिएगा, मैं टाइम टू टाइम न्यू मॉड्यूल का क्वेश्चन लाते रहूँगा। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई सजेशन देना हो, किसी भी तरह का जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसको बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी है, सारे काम को छोड़कर मैंने इसको बनाया है। तो या तो लाइक शेयर कर दीजिए या फिर बस इतना कर दीजिए कि ये वीडियो यानी कि इस चीज़ की पढ़ाई के लिए जो भी ITI स्टूडेंट है उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को उस स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है, जो अभी ITI कर रहा हो या करने के बारे में सोच रहा हो या कर चुका हो, तीनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल 2 के साथ, जिसमें स्लिप गेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्लिप गेज। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना।